ये खत है तेरा जलंधर से। भाई हमने खत में साफ साफ लिखवा दिया था कि लाहौर स्टेशन के फौजी कैंप में हम होंगे, वहीं वो आ जाए। इंतजार करना फजूल है। बेबे हाँ अंदर तो कोई भी नहीं है। है? हाय मैं मर गई। नहीं वो डैड ले गई मेरे पुत्र को। नहीं मेरा पास जा ठीक कहता था। पागल बना गया मुझे कर्मा। कर्मा मुझे पागल बना गया। नहीं मेरा पुत्र है। मेरे ख्याल में वो नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा। वो जरूर आएंगे। वो खैर है जी, रशीद ने कुछ चाल तो नहीं चढ़ा दिया? वो है कहाँ? थानेदार जी, उसने कोई लड़की नहीं निकाली। वो कुड़ी जो है ना जी, वो उसकी बीवी की भाभी है। बीवी की भाभी? हाँ जी, वो जब वो लड़की उठा के लाया था ना, तो उसकी भाभी वहाँ रह गई थी। वो भाभी थी उसके घर में। अब कहाँ है वो? जलंधर से खत आया था, पर मुझे लगता है कि उन्होंने इधर जो सोना छुपाया हुआ था वो लेकर गया, और साथ ही वो दोनों कुड़ियां भी ले गया। चलो ठीक है कि लड़कियां वापस हो गई। चाचा सजाद, जाके घरों से पता कर। अगर किसी घर में कोई लड़की आए ना तो मुझे बताना जरूर। बस जो मेरा मुंडा निकल गया, ना वो 16 साल से छोटा और ना वो औरत, मैं किसके आगे दूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि उधर की हजारों लड़कियां गायब हैं। लाला जी, लड़कियां सारी इधर की ही थी। आप लोगों ने अचानक उधर की बना दी। जी जी, वही मैं यही कहना चाह रहा था। लेकिन लड़कियां तो उठाई गई हैं ना? लाला जी, एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 83,000 लड़कियां अगवा हुई हैं और हजारों ने खुदकुशी की है। 83,000? जी लाला जी, आपकी लड़की भी अगवा हुई है। नहीं 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 नहीं, मेरी तो बहू पीछे रह गई है। मेरी लड़की तो यहीं है। उसके ससुराल वाले नहीं आए, बस वो उसे छोड़ने आ रहे हैं। मेरी बेटी अगवा नहीं हुई। हैरत है, कोई हिंदू खानदान यहाँ रह भी गया। अच्छा, मैं जरा लड़कों को देख लूं। राम राम राम। बात सुनो, आजा किए वे। आजा भाई, चल। दीदी वो आएंगे क्या? हाँ ना, तुम्हारे भैया को जितनी लगन थी वो लोग जरूर आएंगे। एक बात पूछूं? पूछ। अगर उन्होंने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो? प्रीतो, तू जानती है जब मैं उठाई गई थी तो सारी खुदाई चुप रही। जानती है क्यों? क्योंकि माँ, छोटी निक्की, चाची, तू, बेबी सब चुप रहे। पर अब मैं तेरे साथ हूँ। भैया कितनी मजाल कि वो तुझे वापस ना लेके जाए।
उन्हें तुझे ले जाना होगा। मुझे वापस उठाने की हिम्मत तो उनमें हुई ना और ना ही रख सके, पर तुझे वो जरूर रखेंगे। चल मेरे साथ। कुटाई कौन करेगा, कौन पाई बीजी करेगा? ओए हम जनानियों के मुंह में रोटी की टुकड़ियां कौन डालेगा, कौन डालेगा? अल्लाह मालिक है बाबू, रिस्क देने का वादा उसी ने किया है। वो खुरा निकलवाना था पर जरूरत नहीं पड़ी है। वो सब लोग स्टेशन पे गए हैं। लाहौर की टिकट कटवाई है। थानेदार ने मुझे सब कुछ पता करके बता दिया है। पर लाहौर से जाएंगे कहाँ? लाहौर से ही जलंधर जाएंगे ना। ओए जलंधर का कोला बच्चे इनको, अब बर्बाद हो, बेड़ा करे को इनका। ओ पापा, वो इन शाहूकारों ने पहले भी हमें सट मारी है और हमने बर्दाश्त की है, अब भी करेंगे। एक जरूरी ऐलान सुनिए। आप लोगों की भलाई के लिए दोनों हुकूमतों ने यह फैसला किया है, उठाई हुई लड़की को जो रजाकाराना तौर पर वापस करेगा उसे माफ कर दिया जाएगा। उन लड़कियों को हिंदुस्तान ले जाने के लिए फौज ने स्पेशल ट्रकों का इंतजाम किया है। जो लड़की हिंदुस्तान जाना चाहती है या जो लोग हिंदुस्तान जाना चाहते हैं वो बराए मेहरबानी काउंटर पर तशरीफ ले आए। ऐलान खत्म हुआ। शुक्रिया। ट्रक चला जाएगा, मुझे नहीं लगता वो लोग आ जाएंगे। वो आ गए, देखो आ गए। वो दीदी प्रीता, चाचा जी, प्रीता, चाचा जी, भैया भैया, निमो तू आ गई अपने बापू के पास। निमो, ये तो भगवान की कृपा है कि उसने हमें फिर से मिला दिया, वरना मैं तो यही समझ रहा था कि शायद इस जन्म में हमारा मिलना ही ना हो। भैया, और ये शाहूकार जो है ना, देख ली तुम, और एक दिन इनका ऐसा बेड़ा गर्क होगा कि अन्य होके कंधा में बजते फिरेंगे। ये कख नहीं रहेगा इनका। और कलेजा साड़ा इन्होंने मेरा, नाम मुराद ये मेरी बद्दुआ है इनको। ओ पापा, वो मैं तरला मारता हूँ किसी को। ये जो गुनाहगार है ना, बड़े मेहनती हैं,
उनके किसी घर से बात करता हूँ कि अध पे पहली को देख ले, फसल उठ जाए तो ठेके पे दे देंगे हम। वो सुखी पुत्र, वो पुत्र हुक्का ताजा करके लिया। ये निम्मो मेरी बहन, सुख जाओ भैया। मैं वापस आई थी, पर मुझे थक के मार कर निकाल दिया गया। तुम्हारे और बापू का सिर सलामत रखने के लिए। प्रीतो भी वापस आई है। भगवान के लिए अब उसका अपमान मत करना और उसे वो सम्मान देना जो उसका अधिकार है। मैं इसे ले जाने आया हूँ मेरे पास। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि कोई इसे बसाए या छोड़ दे। पर मैं करूंगी, मैं करूंगी। बापू, सुखचंद भैया, मुझे उठा लिया गया और फिर आप सबने भी मुझे वापस नहीं लिया। पर इतना तो मान है ना मेरा आप सब पर। आप सबको मेरी सौगंध, प्रीतो को कभी एक लफ्ज मत कहिएगा। उसको ले जाए अपने साथ, प्रीतो को ले जाए अपने साथ। जो हिंदुस्तानी लड़कियां और हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, हमारी तरफ आ जाएं। निम्मो दीदी, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रीतो का कभी अपमान नहीं करूंगा। सुखचंद भैया, हम बेचारी औरतें, हम वो सिपाही हैं जिनके हथियार छीनकर उन्हें जंग में भेज दिया जाता है। बस कर दो, बस कर दो। उनके जख्मों पर मरहम लगाओ। बस कर दो और जुल्म मत करो उन औरतों पर। चल निम्मो, मेरे साथ चल। पता नहीं डॉक्टर डेविड आएंगे या नहीं आएंगे, इसी ट्रक पे चलना मेरे साथ। चल निम्मो। आखिरी ऐलान कर रहा हूं, जो लोग हिंदुस्तान जाना चाहते हैं जल्दी से आ जाएं। ट्रक बिल्कुल तैयार है। चलना दीदी, अब तो कोई डर नहीं है, रशीद भी चला गया। हाँ ना निम्मो, चलना मेरी बच्ची। अब यहाँ क्यों खड़ी है तू? हाँ चला। नहीं बापू, अब मैं नहीं जाऊंगी। क्या? हाँ, अब मैं नहीं जाऊंगी। तू क्यों नहीं जाएगी? पागल हो गई है क्या? कौन है तेरे पीछे?
पीछे कौन होता है? एक भरम ही तो है, भरम ही तो है, और उस भरम को कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भरम टूट जाए तो फिर वो जुड़ता नहीं है। मेरी माँ को कहना, मैं उनको बहुत याद करती हूँ, और मेरी छोटी और निक्की को मेरा प्यार देना, बस। दीदी तू कैसी बातें कर रही है? अब तो सब ठीक हो गया है। अगर तू घर नहीं आएगी तो घर तेरे बगैर अधूरा हो। सुजन भैया, मेरी प्रीतों को ले जाओ। उठाई गई हर लड़की निर्मला है, बस एक काम करना, उन सब घर वालों को समझाना कि अपनी लड़कियों का अपमान मत करे, और ये समझ लेना कि अगर हर लड़की जिनके माँ बाप ने उन्हें वापस ले लिया, उन सब में तुम लोगों की निर्मला भी उसके साथ वापस आ गई। अब मुझे जाने दो। दीदी, निमो, दीदी, अरे निर्मला, दीदी, निमो, जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो। भैया रोको ना उसे। उसे जाने दो। भैया कैसी बात कर रहे हो? दीदी, रशीद, 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 रशीद। तू हाँ मैं गई नहीं? नहीं गई, मैं पकड़ खा के थक गई उसे उठा उठा के। अब क्या देख रहा है? पहले मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चल घर चल, चलना, चल घर चल रशीद। ऐसे मछली की तरह मुंह फुला के क्यों देख रहा है? वैसे भी रास्ता बहुत लंबा है, चल घर चल। निकी, ये क्या कर रही है तू? माँ मैं मिशन जाना चाहती हूँ। हे राम, एक आ रही है और एक जा रही है। निकी देख, बस बहुत हो गई, बहुत सता लिया तूने, बस अब ठीक हो जा। माँ उनके दिल में हमेशा दीदी थी, अब वो वापस आ रही हैं तो मेरा यहाँ पे क्या? पागल हो गई है, वो अपने बाप के घर आ रही है, दामाद जी का क्या लेना देना इस बात से? ये झूठ और धोखे की जिंदगी मैं नहीं जी सकती, मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाएगी तू, कम से कम तेरे बाप के आने से पहले मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। कब तक रोक के रखेगी मुझे माँ? अब मेरी यहाँ पे जगह नहीं है, वैसे भी बेजगह पड़ी चीज को उठाना ही पड़ता है। पागल हो गई है, तुझे तो खुश होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, तेरी भाभी और बहन आ रही। माँ जब दीदी पहले वापस आई थी तब ये जश्न क्यों नहीं मनाया? भूल जा उस बात को, निकाल दे अपने जहन से, समझ ले कि वो कोई और जन्म था, बस छोड़ दे। रोज नया पागलपन
नहीं जाएगी तू कहीं, कह दिया मैंने। हाँ मैंने कह दिया कहीं नहीं जाएगी तू। छोड़ दे माँ, छोड़। निकी, क्या हुआ चाचा? लगता है कमानी का पटा टूट गया है। पहले भी कई बार टूटा है। बोझ तो ज्यादा नहीं था, पर पता नहीं क्यों टूट गया। ओहो चाचा, अब ये काम तू छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं? बाप दादा का पेशा है। और फिर मैंने कौन सा लोगों के घर लूटे हैं? और जिन्होंने लूट मार की है ना, वो चौधरी बने बैठे हैं। और चौधरियों को मैंने कैंप में रोटी के लिए खड़े देखा है। अल्लाह की शान है ना। कहता तो तू सच है, पर हम टुर के चले जाते हैं। क्यों फातो? हाँ पास ही तो है, ऐसे ही चले जाते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आजा। पिंड से मैं किसी आदमी को भेजता हूँ, वो घोड़ी ले आएगा। चल ठीक है, अल्लाह तेरा भला करे। जा बेटा, आजा। बस रशीद, मेरे से और नहीं चला जाएगा। ओ पलिए लोके, थोड़ा जा ही पेंडा रह गया है, आजा। ना भाई, मेरे से और पेंडा नहीं काटा जाएगा। अच्छा, एक बात पूछूं तुझसे? पूछ। तू वापस क्यों आई? ये बात तो तुझे अपने दिल से पूछनी चाहिए। हाँ ना, और दिल को छोड़। ये तो बड़ी दलीलियां देता है, पुट्टी सीधी बात करता रहता है, दिल की नहीं सुननी मैंने। रशीद, तुझे वो रात याद है जब तू मुझे घर छोड़कर आया था? हाँ। उस रात मैंने बड़ी मिन्नतें की, माँ की, बापू की, पर उन्होंने मुझे घर नहीं रखा, मुझे निकाल दी। रशीद, मर्दों को लगता है कि गैरत सिर्फ उनकी है, औरतों की ना गैरत होती और ना इज्जत। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़ी गैरतमंद होती हैं औरतें। और इतनी गैरत तो मुझ में भी है ना। देख, आज मैं उनके साथ नहीं गई जिन्होंने मुझे उस रात घर से निकाल दिया था। गुनाह तो मेरा था ना। भूल जा। मुझे घर ले चल ऋषि, ले चल। हाँ चल चल चल, हाँ चल चल ना।
मुझे भागन को क्या पता था कि अब वो कभी नहीं आएगी। हाय राम, मेरी निम्मो। वो कहती थी माँ से कहना मुझे उसकी बहुत याद आती है। तुम मिलने क्यों नहीं आई मुझे निम्मो, बताओ क्यों नहीं आई? ये लड्डू चाचा जी के लिए और निकी, ये दीदी ने कहा था मैं तुझे दे दूं। निम्मो दीदी, मेरी निम्मो, मेरी बच्ची। जी वो दीदी बहुत बदल गई है ना। वो अगर यहाँ आ भी जाती तो खुश ना रह पाती, जैसे पानी में से मछली निकलकर जिंदा नहीं रह पाती। प्रीतो, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। उस रोज रशीद के खेतों को आग मैंने लगाई थी, लेकिन उस लड़की को तो मैंने देखा तक नहीं। मां की सौगंध, उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इसे क्या देख रही हो? मैं सोच रही थी आप मुझसे सवाल करेंगे, आप पूछेंगे मैं इतने दिन कहाँ रही, किसके साथ रही, मेरे साथ क्या हुआ, सब कुछ। क्या सवाल पूछूं तुमसे? जो कुछ हुआ उसका जवाब तो ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास। अगर निर्मला दीदी ना भी कहती ना, तो भी तेरा क्या कसूर? किसी की आज चोरी हो जाए तो उसका क्या? भूल जा। सुगी मेरे लिए ना पकाई। क्यों बेबे? भूख नहीं है। रोटी का भला क्या कसूर? ओए, आग से ना खेड, राती पेशाब निकल जाएगा ये मंजी पे। बेबे, मैं कोई काके जैसा थोड़ी ही हूँ। ओए पापा, ओए मुझे लगता है कि वो मजे ले रहे होंगे शाहूकारों की मोटर कार में। हाँ। और जा जाके देख। मैंने नहीं जाना। और जाता है कि नहीं तू? ओ बेबे, बारिश इधर पापा आ गए। ओ क्या? ओ बिस्मिल्लाह। इधर आओ। मैं सदके, मैं कुर्बान हूँ, मेरा पुत्र आ गया, ओ मेरा शेर आ गया, ओ बेबे मारी, मैं सदके जा, पास जा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। इधर आओ। मैं ठीक हूँ।
निर्मला ने तो हमें इस काबिल ही ना समझा कि हमारी बात का मान रख लेती। हालांकि फौज वहां मौजूद थी, उस गुंडे की हिम्मत ना थी कि वो कुछ कहता। नहीं, वो आना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने पैरों के निशान मिटा दिए। अब कुछ भी हो जाए, वो कभी वापस नहीं आएंगी। मैं हमेशा यही समझता रहा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मुझे अब यकीन आ गया कि वो मुझसे नहीं बल्कि उस गुंडे से प्यार करती है। दीदी बहुत सादा थी। रिश्ते की बात जब शुरू हुई तब से वो सिर्फ आप ही का जिक्र करती थी। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? ये बात तो बस अब दीदी ही जाने, और हमें कभी नहीं पता चलेगा। दीदी का दिल बहुत गहरा है, और अब वो बात दीदी के दिल में ही डूब जाएगी। प्रीतो को वापस लाकर उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सोचता हूं ये एहसान उसका कैसे उतारूं। आप ये एहसान उतार सकते हैं। कैसे? कल हम दोनों घर घर जाके उठाई हुई लड़कियों का पता लगवा कर उनको उनके घर पहुंच जाएंगे। इस तरह हर लड़की के साथ निमो दीदी भी अपने घर पहुंच जाएगी। दीदी का दिल बहुत गहरा ही नहीं, बहुत बड़ा भी है। वो हमें माफ कर देंगी। माफ कर देगी। निकी, मेरी तरफ देखो, माफ कर देगी। ओए रशीद, और छोड़ दे इन सब कामों को। ओए इधर आ, बता चक्कर क्या था सारा? और बेबे, ना तुमों का चक्कर था ना सोने का। अच्छा, हम तो इस लड़की को छुपाने के लिए गए थे। हाँ है बेबे शर्मा, ना तुझे शर्म ना आई है? बुढ़े वाले चाचे पे इल्जाम लगाते हुए। तो ना और क्या करता। तो फिर क्या हुआ? और बस रातों रात इसे वहां से निकाला है, हिंदुओं की हवेली का ताला तोड़ा है, इसे वहां बिठा दिया। और फातिमा सराय में थी। हैं? ना तो इसे अगर कुछ हो जाता तो? ओए, जब बंदा कोई नेक काम करता है ना तो उसे कुछ भी नहीं होता। बस हमने खत लिख दिया, उसके बाद जवाब का इंतजार करते रहे, और जैसी जवाब आया नेक निकल पड़े। लदास, और हमें यहाँ पे पता नहीं क्या पुट्ठी पुट्ठी सोचते रह गए। और पुत्र, तू हमें बताता तो हमने तुझे कोई रोकना थोड़ी था। तू ही तो कहती थी बेबी कि पीड़ के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा डूंघे होते, और फिर यहाँ सब तो मेरे पीड़ के रिश्ते हैं। ओए पापा, ओए अब राजी है? उसने इनकार कर दिया अपनी मर्जी से। न तेरे कहने का क्या मतलब है पास जाद? सारा कसूर मेरा ही है, सारे स्यापे मैंने ही डाले हुए। पापा बंद करिए रोना पीटना। जरा हंस के बखा है।
मत रोया कर। तेरे आंसू मेरे दिल में सुराख कर देते हैं। माफ कर दे मुझे। भेड़िया तो इतना भोला क्यों? अगर मैं तुझे माफ ना करती तो तेरे साथ आती क्यों? रशीद, तूने मुझसे उस दिन पूछा था ना कि तू मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। हाँ, तूने कहा था कभी भी नहीं। हाँ, लेकिन उस दिन स्टेशन पे जब तूने प्रीतो के सर पे हाथ रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे जैसे बीवी को उसका शौहर अच्छा लगता है, को ऐसे। रशीद, एक औरत को वो मर्द अच्छा नहीं लगता जो उसके सर से दुपट्टा उतार, उसे तो दुपट्टा डालने वाला हाथ अच्छा लगता है। चलिए, पता नहीं मर्दों को ये बात कब समझ आएगी। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए, तेरी खुशबू नशीलिए मन मोड़िए। तू मेरी जान है, तू दिल का करार है, रब का तुझे है वास्ता। देखता हूँ तेरा रास्ता, मेरी हीरिए फकीरी